सीएम साय ने विनोद कुमार शुक्ल को दी अंतिम विदाई। पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। परिजनों से मिलकर जताई गहरी संवेदना। विनोद कुमार शुक्ल के निधन पर कवि सम्मेलन स्थगित। डिप्टी सीएम अरुण साव ने की आधिकारिक घोषणा। मुख्यमंत्री साय की सहमति से लिया गया निर्णय। दुपहिया चोरी पर एंटी क्राइम यूनिट की बड़ी कार्रवाई। 32 लावारिस दुपहिया वाहन बरामद। लावारिस वाहनों पर आगे की कार्रवाई जारी। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देखने आप सब, मैं हूं आपके साथ साहिल केतने। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वर्गीय विनोद कुमार शुक्ल जी के निवास पहुंचे, जहां उन्होंने उन्हें अंतिम विदाई दी। मुख्यमंत्री ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिजनों से भेंट कर गहरी संवेदना व्यक्त की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में धैर्य और संबल बनाए रखने का संदेश दिया। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्हें छत्तीसगढ़ का माटी पुत्र और सरलता सहजता के प्रतीक बताया। अग्रवाल ने कहा कि उनका जाना हिंदी साहित्य जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। छत्तीसगढ़ के लिए और पूरे देश के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि उन्होंने पूरे साहित्य जगत में, लेखन के जगत में, छत्तीसगढ़ में रहकर, छत्तीसगढ़ में निवास करकर और यहाँ से सब कुछ लिखा। और आज वो उनको, मुझे तो 15 साल संस्कृति मंत्री रहते हुए उनके साथ में लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला। एकदम सीधे सरल स्वाभाविक व्यवहार के धनी थे और छत्तीसगढ़ में किसी साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले, सिर्फ एक पुरस्कार नहीं, उनको तो इतने पुरस्कार मिले हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। उनकी क्षति तो अपूर्णीय क्षति है। मैं प्रभु से प्रार्थना करूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। एक मूर्धन्य साहित्यकार, लेखक, जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से सिर्फ देश में ही नहीं, पूरे विश्व में अपना एक स्थान बनाया और इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ को भी एक पहचान मिली। और मेरे साथ तो उनके परिवार जैसे संबंध रहे। 15 साल में संस्कृति मंत्री रहा। उस बीच में मुझे लगता है कि 100 से ज़्यादा कार्यक्रमों में मैं साथ में रहा हूँ। उनका चला जाना पूरे देश के लिए क्षति है, साहित्य जगत के लिए क्षति है, क्योंकि अब पुराने इस प्रकार के साहित्यकार, लेखक मिलना बहुत कठिन है। प्रभु की आत्मा को शांति दे। विख्यात साहित्यकार और छत्तीसगढ़ महतारी के सेवक स्वर्गीय विनोद कुमार शुक्ल के देव लोक गमन पर छत्तीसगढ़ युवा महोत्सव के उद्घाटन में आयोजित कवि सम्मेलन स्थगित कर दिया गया। डिप्टी सीएम और खेल मंत्री अरुण साव ने हजारों की भीड़ की सहमति से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सहमति से ये घोषणा की। पुरस्कार से सम्मानित है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर सांसद खेल महोत्सव को युवा शक्ति और स्वस्थ भारत का उत्सव बताते हुए सभी से सहपरिवार की अपील की। नेताजी सुभाष स्टेडियम में सांसद मनोज तिवारी का सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। 25 दिसंबर सुबह 10 बजे दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में पीएम नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन रहेगा। नशे के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन निश्चय के तहत रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना खमराडीह क्षेत्र अंतर्गत भावना नगर में गांजा का भंडारण कर सप्लाई करने के वाले 2 अंतर्राज्यीय आरोपियों को गांजा के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने
भावना नगर स्थित सेल टैक्स कॉलोनी में किराए का मकान लेकर उसे गांजा भंडारण और सप्लाई का हब बना रखा था। हमने एक बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि नए साल में नशे की सप्लाई करके यहाँ पर बहुत बड़ी नशीली चीज़ों को के कारण यहाँ के माहौल को ख़राब करने के लिए लगे हुए थे। तो इस प्रकार से इनको पकड़ा गया है, जिसमें शुभम राजू धावड़े, अमन शर्मा, शुभम सिंगनापुरे और पराग बरछा, जो कि पराग बरछा मूल सप्लायर है, यहाँ सब लोग को देता था। नागपुर से जब शुभम राजू धावड़े लाकर देता था तो वो विभिन्न जगहों पे देता था। इसमें और भी लोगों के नाम इसमें आए हैं, उनके संबंध में तस्दीकी की जा रही है और पुलिस इसमें लगी हुई है, क्राइम की टीम भी इसमें लगी हुई है और अन्य लोगों को भी इसमें पकड़ा जाएगा। जिनके पास से जो कुछ डिटेल हमको मिली है उसकी हम तस्दीक कर रहे हैं और इस प्रकार से इन सभी पांचों के पास से 10 ग्राम MDMA बरामद किया गया है। 4 मोबाइल, कुल 3,50,000 का मसरूका बरामद करके NDPS एक्ट के तहत इन लोग को जेल भेजा जा रहा है और वैधानिक कार्रवाई की। हमने एक बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि नए साल में नशे की सप्लाई करके यहाँ पर बहुत बड़ी नशीली चीज़ों को के कारण यहाँ के माहौल को ख़राब करने के लिए लगे हुए थे। तो इस प्रकार से इनको पकड़ा गया है, जिसमें शुभम राजू धावड़े, अमन शर्मा, शुभम सिंगनापुरे और पराग बरछा, जो कि पराग बरछा मूल सप्लायर है, यहाँ सब लोग को देता था। नागपुर से जब शुभम राजू धावड़े लाकर देता था तो वो विभिन्न जगहों पे देता था। इसमें और भी लोगों के नाम इसमें आए हैं, उनके संबंध में तस्दीकी की जा रही है और पुलिस इसमें लगी हुई है, क्राइम की टीम भी इसमें लगी हुई है और अन्य लोगों को भी इसमें पकड़ा जाएगा। जिनके पास से जो कुछ डिटेल हमको मिली है उसकी हम तस्दीक कर रहे हैं और इस प्रकार से इन सभी पांचों के पास से 10 ग्राम MDMA बरामद किया गया है। 4 मोबाइल, कुल 3,50,000 का मसरूका बरामद करके NDPS एक्ट के तहत इन लोग को जेल भेजा जा रहा है और वैधानिक कार्रवाई की। हमने एक बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि नए साल में नशे की सप्लाई करके यहाँ पर बहुत बड़ी नशीली चीज़ों को के कारण यहाँ के माहौल को ख़राब करने के लिए लगे हुए थे। तो इस प्रकार से इनको पकड़ा गया है, जिसमें शुभम राजू धावड़े, अमन शर्मा, शुभम SIR प्रक्रिया को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। सुशीलानंद शुक्ला ने कहा कि SIR के शुरुआती चरण के बाद जो तथ्य सामने आए हैं उनके मुताबिक करीब 27 लाख नाम काटे जा रहे हैं। रायपुर शहर से ही 5 लाख से अधिक नाम अब तक SIR में शामिल नहीं हो पाए हैं। हालांकि जिन लोगों के नाम छूटे हैं उन्हें एक और मौका दिया जाएगा, लेकिन ये लगभग तय माना जा रहा है कि SIR प्रक्रिया के तहत बड़ी संख्या में लोगों के नाम सूची से हटाए जाएंगे। SIR के प्रारंभिक चरण के बाद जो तथ्य सामने आया है कि लगभग 27 लाख नाम काटे जा रहे हैं। अकेले रायपुर शहर से 5 लाख से अधिक नाम SIR में नहीं आएंगे। अब इन्हें एक अवसर दिया जाएगा, लेकिन यह तय है कि बड़ी संख्या में लोगों के नाम SIR प्रक्रिया से काटे गए हैं। इससे साफ होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक एजेंडा था, इस SIR से वह पूरा करने की कोशिश की गई है। अमूमन होता यह है कि मतदाता राजनीतिक दल को चुनते हैं। SIR के माध्यम से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलकर अपने लिए मतदाताओं का चुनाव करते। छत्तीसगढ़ के सर्व हिंदू समाज के कांकेर में हुए धर्मांतरण विवाद के विरोध में आज पूरे राज्य में बंद का आह्वान किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के समर्थन से रायपुर से दुर्ग, कांकेर, रायगढ़, खैरागढ़ और जगदलपुर तक व्यापक असर पड़ा। शहरों के प्रमुख बाजार, सब्जी मंडियों और व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह से बंद रहे। रायपुर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी पूरी तरह खाली नजर आई, जहां खरीदी बिक्री ठप रही। स्कूल भी बंद होने से छात्र प्रभावित हुए।
बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के झीरम घाटी हमले को लेकर दिए गए बयान पर सियासत तेज हो गई है। झीरम हमले से प्रभावित कांग्रेस नेताओं और शहीद परिवारों ने रायपुर के राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नड्डा के बयान को स्तरहीन बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस नेताओं ने नड्डा से या तो अपने बयान के सबूत पेश करने या फिर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण और राज्य परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसाइटी द्वारा विगत 2 वर्षों से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, पीएम विश्वकर्मा जनमन और जन मित्र कार्यक्रमों के अंतर्गत बड़े पैमाने पर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कंपनीज में जिस स्ट्रेटजिस्ट में वो काम करेंगे तो उनको इसके अनेक प्रकार के शिक्षा जो विभाग है उसमें भी हम लगातार इन 2 वर्षों में अनेक प्रकार के काम किए हैं, जिसमें हमारे अभी 29 इंजीनियरिंग महाविद्यालय हैं, 53 पॉलिटेक्निक संस्थाएं हैं, 101 फार्मेसी है। जिससे देखते धर्मांतरण के खिलाफ लोग भी अब सामने आ रहे हैं। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है, सभी अपने अपने हिसाब से कदम उठाते हैं, अपने अपने हिसाब से काम करते हैं और निश्चित ही मैं कहूँगा कि जो धर्मांतरण करते हैं, जो ऐसे असामाजिक तत्व, उनके ऊपर तो हमेशा लगातार हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है और आने वाले समय में हमेशा इसके लिए कार्रवाई करती रही, क्योंकि जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण नहीं कराना चाहिए, क्योंकि सभी के धर्म श्रेष्ठ हैं, सबको अपने अपने संस्कृति, अपने संस्कार के अनुसार उन्हें जीने। रायपुर में दोपहिया वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं के बीच एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में अभियान चलाते हुए 32 लावारिस दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। टीम ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मेकाहारा अस्पताल, मॉल और अन्य सार्वजनिक स्थानों की पार्किंग की जांच की, जहां लंबे समय से खड़े संदिग्ध वाहनों को चिन्हांकित किया गया। जांच में पाया गया कि ये वाहन काफ़ी समय से लावारिस हालत में थे। इसके बाद सभी 32 दोपहिया वाहनों को बरामद कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सिख समाज ग्रुप ने 4 साहिबजादों और माता गुजरी कौर की शहादत को समर्पित दूध का लंगर वितरण किया। महिला पदाधिकारी गुरप्रीत कौर छाबड़ा के नेतृत्व में गुरु गोबिंद सिंह चौक पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। क्यों बांट रहे हैं आज आप ये दूध का लंगर? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अभी 4 साहिबजादे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के 4 साहिबजादे, माता गुजरी जी का शहादत सप्ताह, जो शहीदी सप्ताह जो चल रहा है, उसमें ये दूध बहुत मायने रखता है। दूध का लंगर जो आज हम लोग लगाए हैं बेमित्रा शहर में, मोती मेहरा, जो आज का जो दिन है, गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे जिनकी उम्र 5 साल और 7 साल थी, और माता गुजरी जी जिनको सूपा सरहंद ठंडे बुर्ज में कैद किया था, वहाँ रात को उनको ना कुछ खाने को दिया था, ना कुछ पीने को दिया था। तो मोती मेहरा नाम का जो एक हिंदू धर्म से था, वो आके सिपाही के पास अपने घर से चोरी करके जेवरात लेके आया और सिपाही को दिया और बोला कि मेरे को साहिबजादों को दूध पिलाने की। राज्य में आज सर्व समाज बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें समस्त व्यापारी संगठनों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने समर्थन दिया। रायपुर शहर में बंद शांतिपूर्ण रहा, लेकिन मैग्नेटो मॉल में कुछ असामाजिक तत्वों ने अंदर घुसकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात नियंत्रित किए। छत्तीसगढ़ी खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।